हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मॉडल सेट प्रैक्टिस 61 से लेकर 63 तक होंगे। इसमें से आपको क्या करना है, तो आपको रिवीजन के तौर पर इसमें से क्वेश्चन जितना भी आता होगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको आप सेट प्रैक्टिस के रूप में नहीं बल्कि रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। तो प्लेग की बीमारी जो है पॉस्चुरेला पेस्टिस द्वारा फैलती है। जीवाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणु का अध्ययन को वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी और जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु को बैक्टीरिया बोला जाता है तो जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय रोग क्या है। हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है, तो कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग जो होती है किसकी अधिक मात्रा होने से होती है शरीर में, तो कोलेस्ट्रॉल। आप सभी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होती है। लेकिन विटामिन B1 कभी कभी पूछेगा किस विटामिन की कमी से हृदयघात रोग हो सकता है, तो विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है। तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला मुख्यतः जीव कौन है, तो केचुआ। क्या है, केचुआ। केचुआ जो है बरसात के दिनों में आप लोग देखते होंगे कभी कभी पूछेगा कि केचुआ में कितनी जोड़ी आंखें होती है, तो केचुआ में एक भी आंखें नहीं होती है। ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है, तो केचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में रहता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी ही उत्सर्जन करता है, जिससे मिट्टी जो है खाद बन जाता है और किसानों को क्या करता है, खेत में मतलब फसल का जो है अच्छा उपज होता है, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो केंद्रक को। किसको कहा जाता है, केंद्रक को। कोशिका की खोज अगर पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और मृत कोशिका ये जो रॉबर्ट ब्राउन जो किए थे, ये जो मृत कोशिका की खोज कर दिए थे। तो जीवित कोशिका की खोज अगर पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक। कौन, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स कि किसके द्वारा सिपलिंग क्या है, किसके द्वारा इस सिपलिंग सीक्वेंस फैलाया जाता है, तो सीसी मक्खी। किसके द्वारा सिपलिंग स्केंस फैलाया जाता है, तो सीसी मक्खी। ठीक है फ्रेंड्स, घरेलू मक्खी जो होता है उससे लगभग 30 बीमारी फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बढ़ने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बढ़ने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन जो है फ्रेंड्स, प्रोटीन मांस, मछली, दूध, अंडा, सोया, पनीर, दाल इत्यादि में मिलता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में, सोयाबीन ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, तो कच्चा बादाम नहीं है तो उसी को बोला जाता है मूंगफली। तो मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के कमी के कारण क्वाशियोकर नामक बीमारी हो जाता है या मरस्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा कि अल्जाइमर क्या है, अल्जाइमर जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क। क्या है, अल्जाइमर रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क में इसमें सूजन आ जाता है। अल्जाइमर रोग जो है, अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क में सूजन आकर मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। क्या होती है, हाइड्रोफोबिया, जिसमें रक्त का थक्का क्या होता है, नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। हाइड्रोफोबिया में कुत्ते का रेबीज मनुष्य को जो है फ्रेंड्स पागल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पुष्प का विभिन्न रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण, तो एंथ्रोसाइनिन। क्या है, एंथ्रोसाइनिन। अब पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या है, एंथ्रोलॉजी। पुष्प का अध्ययन कहलाता है, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। तो ये याद रखिएगा कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी। अब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। इसमें कह रहा है पुष्प का विभिन्न रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? ठीक है, पुमंग। पुष्प का नर प्रजनन अंग जो होता है पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? सार्वभौम प्राप्तकर्ता कौन कहलाता है? तो AB। क्या कहलाता है? AB। फ्रेंड्स, रक्त ग्रुप के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ओ जो होता है, ओ को सर्वदाता रक्त ग्रुप सर्वदाता कहा जाता है। ओ ग्रुप को सर्वदाता रक्त ग्रुप कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AB को सर्वग्राही कहा जाता है। ओ ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकते हैं, लेकिन AB वाला केवल AB को ही दे सकते हैं। ओ में दोनों एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, ओ में एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ में एंटीजन होता है बट एंटीबॉडी नहीं होता है। AB में क्या होता है? तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा, तो ऑक्सीजन 17% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 4%। कितना होता है? 4%। कहने का मतलब है कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात आए तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस जो है नाइट्रोजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन 21% पाया जाता है वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, किस युग में रेप्टाइलों के युग कहते हैं? किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मोसोजोइक। क्या है? मोसोजोइक। रेप्टाइलों का युग किसको कहते हैं? तो मोसोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय। क्या है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय। हृदय को एक बार धड़कने में, यानी हमारा हृदय जो है एक बार धड़कता है तो 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। और हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ये सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल। क्या है? शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री विभाजन। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन। शैवाल क्या है फ्रेंड्स? तो शैवाल जो है नदियों और तालाबों में हरे पौधे देखते होंगे, हरे जो रहते हैं उसको शैवाल बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें असूत्री विभाजन होता है। पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाया जाता है जो जंतुओं कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस 62। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन कम काम कर रहा है थोड़ा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। और दूध का रंग जो होता है फ्रेंड्स, दूध का रंग पीला जो होता है कैरोटीन के कारण, उजला होता है केसिन के कारण। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाजर क्या होता है? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? विटामिन ए। और गाजर जो है विटामिन ए का बहुत सबसे अच्छा स्रोत है और आँख के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे। किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी डुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग यानी कपड़ा धोने वाला जो मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण। इस पर अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यानी एक लड़की झूला झूल रही है और उस पर एकाएक खड़ा हो जाएगी तो क्या होगा? झूले का आवर्तकाल जो होगा कम जाएगा। ये आप लोग झूला झूले होंगे तो खुद पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। क्या करते हैं? सोनार का प्रयोग। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट याद कर लीजिए। सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाएगा? सूर्य को। सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है सूर्य को। और सूर्य जो है फ्रेंड्स, सूर्य का पहले डायग्राम बना लीजिए। ये सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया किसका कहा जाता है? तो सूर्य को। और सूर्य के सतह यानी ये वाला तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के यहाँ पे यानी केंद्र का तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान पूछेगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य एक प्रकार का तारा है। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है किस विधि के कारण? तो विकिरण विधि के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में, मान लेते हैं यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ तक पहुंचने में कितना? 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड भी कहीं कहीं रहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से मान लीजिएगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है। और चंद्रमा का 1.3 सेकंड। अब सूर्य जो है फ्रेंड्स हाइड्रोजन एवं हीलियम का गोला है। क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम का गोला है। सूर्य जो है हाइड्रोजन जो है 71% पाया जाता है। हाइड्रोजन 71% सूर्य में पाया जाता है। 71%। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है तो हीलियम जो होता है 29.5%, अन्य गैस 2.5% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स। नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये है परमाणु के नाभिक। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये परमाणु के नाभिक हम बना दिए। परमाणु के नाभिक में पीएन जंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, डायोड अगर 11th पढ़े होंगे तो पीएन जंक्शन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पीएन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पर धन आवेशित और न्यूट्रॉन पर कोई आवेशित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स। हीरा का चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब क्या है फ्रेंड्स कि हीरा कठोर, सबसे कठोर होता है। कठोर तत्व क्या है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोर क्यों हो? हीरा कठोर क्यों होता है? तो चतुष्फलकीय होने के कारण हीरा कठोर होता है। चतुष्फलकीय होने के कारण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और सीजीएस मात्रक पूछेगा, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड वाला, तो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। कार्य का ऐसे मात्रक पूछेगा तो जूल, और सीजीएस मात्रक पूछेगा तो अर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स। धूप चश्मा। क्या है? धूप चश्मा। यहाँ पे ये स्क्रीन थोड़ा कम काम कर रहा है। चलिए, धूप के चश्मे की पावर रेटिंग होती है तो 0 डायोप्टर। धूप के चश्मा जो होता है पावर रेटिंग क्या होती है? 0 डायोप्टर होता है। ठीक है। क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। क्रूक्स कांच का धूप चश्मा में किसका? क्रूक्स कांच का प्रयोग करेंगे। क्रूक्स कांच का धूप चश्मा में प्रयोग करेंगे बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। दूरबीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हवाई जहाज़ में किया जाता है। जैसे हवाई जहाज़ से नीचे की वस्तु देखना हो या दूर की वस्तु को देखना हो तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया?
तो गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अव्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित होती है, चौड़ाई जो है अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल। सौर सेल जिसको सोलर बोला जाता है फ्रेंड्स, ये जो बना होता है सिलिकॉन सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से, ठीक है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से कोई एक होगा, यानी अर्धचालक से बना होता है और सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है और इसे सौर सेल बना होता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, तो अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो होता है, तारतम्य पुरुषों की आवाज़ की तुलना में कैसा होता है, तो अधिक होता है। तारतम्य अधिक होगा तो आवाज़ क्या होता है, तारतम्य अधिक होगा तो आवाज़ पतली होगी और तारतम्य मोटा होगा तो तारतम्य कम होगा तो आवाज़ अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं, यानी 1 HP, या कभी कभी कहा जाएगा कि घोड़े का पावर, यानी एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है और 746 वाट के बराबर होता है अगर मीट्रिक में पूछेगा, ठीक है, तो 746 वाट। लेकिन ब्रिटिश में अगर पूछेगा तो 735 क्या होता है, ब्रिटिश प्रणाली में 735.5 वाट एक हॉर्स पावर ब्रिटिश में अगर पूछेगा तो 735.5 वाट, ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब, क्या है, गैसों का दाब की माप की जाती है। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। मॉडल सेट प्रैक्टिस 63, जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र लगाया जाता है, तो पेरिस्कोप। पनडुब्बी में पेरिस्कोप। जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप। यानी कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि पनडुब्बी में जो क्या लगा रहता है, जल के ऊपर दृश्य देखने के लिए, यानी पानी में से हम देख सकते हैं किसको, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, तो उस यंत्र को बोला जाता है पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाती है, क्यों, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्या है, गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय जो होता है बढ़ जाता है, दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में कोई भी पदार्थ जो है गर्म में क्या होता है, गर्म में ठंडी के दिनों में सिकुड़ती है और गर्म होने से फैलती है, ठंडी में सिकुड़ती है और गर्म से फैलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण है, विविधता के कारण है। भिन्न भिन्न तारों का भिन्न भिन्न रंग जो है किसकी विविधता के कारण है, तो इनके ताप का, क्या क्या है, इनके ताप का, क्या है, इनके ताप का। तारों जो है, तारों हाइड्रोजन एवं हीलियम का ही गोला है सूर्य की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के प्रचालन में मूल सिद्धांत क्या है, तो बैटरी के प्रचालन में मूल सिद्धांत विद्युत अपघटय है। विद्युत अपघटय का नियम किसने दिया था, तो माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है, तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन जो है डीजल की वाष्प और वायु, डीजल की वाष्प और वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, या डूबते समय सूरज का लाल रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल आती है, तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही इसलिए निकल जाती है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कमी हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम होगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। लिफ्ट में देखिए फ्रेंड्स कंडीशन क्या होता है, तो मान लेते हैं लिफ्ट है, तो लिफ्ट में ये धरातल है, धरातल से त्वरित होकर ऊपर जाते हैं, क्या है, त्वरित होकर, त्वरित के मतलब त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो बैठे व्यक्ति को अपना भार मालूम होगा। अगर नीचे आता है तो अपना भार मालूम नहीं होगा। एक समान गति से ऊपर जाता है तो क्या होगा, एक समान गति से नीचे आता है तो
क्या होगा, भार मालूम व्यक्ति को नहीं होगा। शून्य त्वरण की स्थिति में भार मालूम नहीं होता है, सीधा याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व। वस्तु की मात्रा बदल जाएगा तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर, और प्रकाश की गति अधिकतम होगी निर्वात से गुजरने पर। निर्वात जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, खाली जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। या पूछेगा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि क्रायोजेनिक दर्शाता है तो कम ताप, निम्न ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में पृष्ठ दर्शन यानी पीछे के मतलब दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार करते हैं, तो उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। मोटर कार में पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश यानी पदार्थ का सबसे छोटा अंश जो है ना, क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा अंश, तो क्वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार उपयोग में कब आता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर ही क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी कारण पहाड़ों पर खाना जो है जल्द बन जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन कट रहा है क्या फ्रेंड्स, तो ये जो होगा, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक तथा पाड़े से कम होता है। लोहे का जो है घनत्व पानी से अधिक लेकिन पाड़े से कम होता है, इसी के कारण हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर